Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line r vector is equal to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap plus lambda times 3 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap and the plane r dot I minus j plus k cap is equal to 5. तो हमें इस पॉइंट की और इस लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की, जैसे कि अगर P पॉइंट है हमारे पास x1, y1, z1 और Q पॉइंट है x2, y2, z2, तो PQ दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक प्लेन है, एक लाइन है। तो पहले मैं लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिख लूँ, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, वो बन जाएगी x माइनस का 2, जिस पॉइंट से पास कर रही होती है वो होता है ये पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है होती है, और ये होते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अगर लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point ए कह लूँ मैं, जिसके x1, y1, z1 एंड whose DRS are a, b, c, तो उसकी होती है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। और वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन में होता है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, ये होती है। अब हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, हमें इसके कार्टेशियन इक्वेशन करनी होगी। तो ये तो पॉइंट है जिससे वो पास कर रही है, और ये इसके DRS होते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, हो जाएगी हमारे पास x माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू y प्लस का 1/4 इज इक्वल्स टू z माइनस का 2/2। ठीक है। अब मैं इस पर कोई पॉइंट निकालूं, इसको मैं मान लेती हूँ, सपोज ये हमारा म्यू के बराबर है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जिसको मैं एम कह लूँ, तो एम क्या होगा हमारे पास अगर मैं निकालूं, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस का 2, बीच वाले को y वाले को और इसको कंपेयर करूँ तो ये आएगा y इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस का 1 और z इज इक्वल टू आएगा 2 म्यू प्लस का 2। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 म्यू प्लस का 2, 4 म्यू माइनस का 1 और 2 म्यू प्लस का 2। अब हमारे पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कार्टेशियन इक्वेशन में लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म गिवन है। तो वो हो जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब ये पॉइंट हमारा, अगर ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये अगर इस प्लेन से पास कर रही है, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन लाइन निकालनी है इसका, और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो ये इस पर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि इफ लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन then m points satisfy the equation of plane, then m satisfy equation of
प्लेन। ओके, तो मैं यहाँ पर एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख के म्यू की वैल्यू निकाल लूंगी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 3 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2 माइनस का 4 म्यू प्लस का 1, माइनस का 4 म्यू प्लस का 1, और यहाँ पर 2 म्यू प्लस का 2, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 5 म्यू माइनस का 4 म्यू, म्यू प्लस इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो म्यू की वैल्यू 0 के बराबर हो गई है। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे पास 2 और माइनस का 1 और हो जाएगा ये 2। ओके, तो एम पॉइंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें इसकी एम पॉइंट की कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैं पी मान लेती हूँ, पी -1, -1, -5, -10। ओके, तो यहाँ पर मैं पी एम निकालना है मुझे। तो पी एम क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू √2 + 1 का स्क्वायर और -1 प्लस का 5 का स्क्वायर, 2 + 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 3 से 9 और 4 4 16 और 144, और 144 + 125 होता है 25 होता है 169, 169। तो ये हमारे पास 13 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगी हमारे पास, पी एम इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ओके, so the final answer is 13 units. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.